अल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अज़ीज़ साथियों, बहुत ही करीब बकरीद ईद उल अज़हा का मुबारक दिन आने वाला है, जिसमें इंसान अल्लाह तबारक व ताला के नाम पर जानवर को ज़बह करता है। याद रखिए, कुर्बानी इस्लाम का एक अज़ीम शिआर है, यानी निशानी है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इस उम्मत में ये कुर्बानी आई। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं हर कौम में, हर उम्मत में ये कुर्बानी थी, बस तरीके अलग अलग थे। तो सबसे पहले कुर्बानी की तारीख़ कि कुर्बानी कब से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमा दिया कि हर कौम में हमने ये सिलसिला रखा। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे दुनिया में तशरीफ़ लाए, उसी वक्त से ही अल्लाह तबारक व ताला ने जानवरों को ज़बह करने के सिलसिले में ये चलता आ रहा था। लेकिन सबसे पहला जो वाक़या पेश आया वो उन्हीं के दो लड़कों में से, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो लड़के हाबिल और काबिल। इन लोगों ने सबसे पहले कुर्बानी अल्लाह तबारक व ताला के सामने पेश की। सूरह माइदा में अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है वत्लु अलैहिम नबअ इब्नै आदम बिल हक़। ए पैगंबर, ए नबी जी, बिल्कुल सही तौर पर आदम के दो बेटों का किस्सा बयान करो। नबी को कैसा हुक्म किया जा रहा है? बिल हक़, बिल्कुल सही। इससे हम सब को सबक देना था कि जो भी बात जितनी हो इतनी ही करना। जिस तरह आईने के सामने इंसान जब खड़ा होता है तो जो जितना दाग होता है इतना ही बताता है। ये सिफत अपने अंदर अपनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल आईना के सामने जब खड़े हो गए, उसके बाद आपने अपना दाग धब्बा जो दूर कर लिया, अब जो दूसरा शख्स आईने के सामने खड़ा होता है तो आईना कहता नहीं कि उसके अंदर ऐसा था। खामोश। बिल्कुल इसी तरह हमको भी इसी तरह ज़िंदगी गुजारनी। किसी में कुछ देख लिया, दूसरों के सामने बयान नहीं करना। बिल्कुल इसी तरह आईना ऐसा नहीं कि मालदार होता है तो उसका चेहरा सही बताता है। जो भी उसके सामने खड़ा हो गया, जो हक होगा वो बता देगा। बिल्कुल मोमिन को भी इसी तरह होना चाहिए। इसीलिए देखिए, एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन की मिसाल आईने के साथ दी। इस बिना पर आईने के अंदर इतनी सारी खूबियाँ हैं
बात दूसरी जगह जा रही है। तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो बेटे हाबिल और काबिल, तो एक की कुर्बानी कबूल हुई, इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र, और दूसरे की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। जब कबूल नहीं हुई तो उसने कहा क़ाल लअक़्तुलन्नक, मैं तुझे मार डालूँगा। हाबिल ने कहा इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह तबारक व तआला नेक लोगों की कुर्बानी कबूल करते हैं। अब कुरान ने सिर्फ इतना वाक़या बयान किया, लेकिन कैसे कुर्बानी पेश आई, क्या मामला हुआ, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर सहाबा से ये पूरा वाक़या नकल है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो कोई आबादी नहीं थी। हर हमल में हज़रत हव्वा दो को जन्म देती थी, एक लड़का और एक लड़की, हर हमल में। इस तरह बस्ती की शुरुआत हुई दुनिया में। तो इस हमल में पैदा होने वाला लड़का, उसके जुड़वा जो बहन उसके साथ पैदा हुई है, उसके साथ उसका निकाह हराम। इस हमल में पैदा होने वाले लड़के की शादी दूसरे हमल में जो लड़की पैदा होती उसके साथ जायज़, ये सिलसिला था। हुआ ये कि काबिल की जिसके साथ शादी होने वाली थी वो लड़की इतनी सही नहीं, खूबसूरती के एतबार से। हाबिल की जिसके साथ निकाह होने वाला था वो लड़की बड़ी खूबसूरत थी, यानी काबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की, काबिल की जुड़वा। अब काबिल उसी की जुड़वा से शादी करना चाहता था क्योंकि बहुत खूबसूरत थी। बाप ने समझाया, नहीं समझे। आखिर में आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मैं एक तरीका बताता हूँ, आप दोनों अल्लाह तबारक व तआला के सामने कुछ कुर्बानी पेश करो, जिससे कबूल हो जाए इस पर फ़ैसला फिर होगा। और यहाँ ज़हन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि काबिल की कुर्बानी कबूल हो जाएगी तो फिर उसके साथ निकाह तो हराम ही था। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये तजवीज़, ये तरीका इसलिए बताया कि भाई काबिल मान जाए कि उसकी कुर्बानी फ़ेल होगी, कबूल नहीं होगी, तो अल्लाह की तरफ से फ़ैसला होगा तो कम से कम वो मान ले। हाबिल ने सबसे पहले दुम्बा, जिसको अपने घेटा बोलते हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला की कुर्बानी के लिए रखा, और काबिल ने जो खेती वो करता था तो कुछ अनाज वो कुर्बानी में रखा। पहले क्या होता था, ऑन द स्पॉट फ़ैसला होता था किसकी कबूल और किसकी कबूल नहीं। पहाड़ पर या किसी मैदान में अपनी कुर्बानी को रख देने का, आसमान से आग आती, जिसकी कुर्बानी ले जाए उसकी कुर्बानी कबूल, जिसकी जो चीज़ पड़ी रहे समझ लो कि ये कबूल नहीं। बिल्कुल इसी तरह दुम्बा, आग आई और पूरे दुम्बे को ले गई, जला दिया, और काबिल का जो अनाज था वो वहीं के वहीं पड़ा रहा। इसमें इसको हसद हो गया अपने भाई से, और उसने सबसे पहले दुनिया में अगर किसी ने कत्ल का गुनाह किया हो
किसी को मार डाला हो, सबसे पहला गुनाह इस काबिल ने किया कि अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। तो ये सबसे पहले कुर्बानी का वाक़या पेश आया। दूसरे नंबर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ख्वाब में देखा, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। कुर्बानी इसी का नाम है कि समझ में आए या ना आए, कुर्बानी से सबक ये मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ कहे उसको कर गुज़रो। देखो ज़ाहिर में वही आती तब तो बात समझ में आती कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने बिल्कुल फ़रिश्ता आता या वही की सूरत में या बेदारी की सूरत में उन पर वही आती कि अपने बेटे को ज़बह करो, तब तो बात मानने में आती। ये तो सपने में, ख्वाब में बताया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम देख रहे हैं कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि मैं अपने बेटे को ज़बह कर रहा हूँ। लेकिन नबी का सपना ख्वाब भी क्या होता है, वही की शक्ल होता है। लेकिन अल्लाह की फर्मा बरदारी देखो, फ़ौरन दूसरे दिन अपने बच्चे को बोला, इस्माइल को, कि मैंने आपको ख्वाब में ज़बह करते हुए देखा है, क्या राय आप? और बेटा भी ऐसा, क्योंकि इस आयत से पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी अल्लाह ताला से, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह नेक बेटा अता फरमा। देखिए औलाद के सिलसिले में इससे बेस्ट दुआ कोई नहीं, क्योंकि नबी ने मांगी। तो अच्छी औलाद के लिए ये जुमला अल्लाह तबारक व तआला से मांगो, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, हम आपको एक बुर्दबार नेक तबीयत लड़के की खुशखबरी सुनाते हैं। अब ख्वाब बयान किया, बेटे ने फ़ौरन कहा क़ौल या अफ़दिफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बा आपको जिस काम का हुक्म दिया जा रहा है फ़ौरन आप कर गुज़रो, आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। कैसा बेटा, हालांकि सिर्फ चलता फिरता हुआ है अभी। फलम्मा बलग माअहु सअय क़ाल या बुनय्या, अभी सिर्फ चलता फिरता हुआ है। कुछ मुफस्सिरीन 7 साल की उम्र लिखते हैं, कुछ मुफस्सिरीन 13 साल की उम्र। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, ऊँधा सुलाया हज़रत इब्राहीम ने बेटे को, चेहरा ज़मीन पर उल्टा सुलाया, ताकि मोहब्बत के मारे कहीं छोड़ी मेरी रुक न जाए। ये मंज़र जब आसमान ने देखा तो 2 या 3 ऐसे मौके आए हैं जिस पर सारे आसमान के फरिश्तों ने चीख लगाई है रोने की। इतना ज़बरदस्त ये मंज़र था जब इतने नन्हे मुन्ने लड़के पर, और वो भी 86 साल की उम्र के बाद मांगने के बाद मिला है एक का एक लड़का। कैसा ज़बरदस्त इम्तिहान है। लेकिन जैसे छुरी चलाना शुरू किया, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि आप इम्तिहान में कामयाब हो चुके हैं। आपने ख्वाब को बिल्कुल सही कर बताया। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन उसकी जगह पर एक जन्नत का मेंढा यानी घेटा
ज़बह कर दिया। पट्टी खोली, फ़ौरन एक दुम्बा ज़बह किया हुआ पड़ा था। उन्हीं की याद में हम कुर्बानी मनाते हैं। ये कुर्बानी की तारीख थी कि कुर्बानी की क्या हिस्ट्री है, कैसे शुरुआत हुई। उन्होंने जब अपने बेटे की कुर्बानी दी, उनकी याद में ये कुर्बानी हम मनाते हैं। एक सबक मिलता है कि 86 साल के बाद मिलने वाली औलाद पर भी एक अल्लाह के हुक्म पर छुरी फेरने के लिए तैयार हो गए। अब देखिए, जैसे कुर्बानी आती है सोशल मीडिया पर, एक चीज़ बहुत वायरल होती है कि न जाने कितने जीव हत्या होगी, एक साथ न जाने कितने जानवरों को ये लोग मार डालेंगे। अब इसमें हमारे बहुत सारे नौजवान दीनी तालीम से दूर रहने की बिना पर और कुर्बानी का ये फ़लसफ़ा न जानने के बिना पर इन बातों में आ जाते हैं। कोई कहता है कि भाई इतने सारे जानवर ज़बह करके क्या होगा, बेहतर है कि किसी गरीब को पैसे दे दिए जाए, किसी मदरसे में पैसे दे दिए जाए। ये सारे प्रोपेगेंडे शुरू हो जाते हैं। हालांकि इस्लामी त्यौहार पर ही ये सारे सवालात होते हैं। मैं आपसे सवाल करूं, 15वीं अगस्त, 26वीं जनवरी, पूरे देश में कितना खर्चा होता है एक दिन के लिए? अंदाज़ा लगाओ। अगर इन सारे पैसों से सरकारी अस्पतालें बना दी जाए तो क्या ख्याल है आपका? लेकिन वहाँ कोई ये सवाल नहीं करता। हालांकि दूसरे ही दिन सारे तिरंगे कचरा पेटी में मिलते हैं। लेकिन वो खुद कहेंगे कि भाई 26वीं जनवरी और 15वीं अगस्त की रूह बाकी नहीं रहेगी, पता ही नहीं चलेगा। फिर यहाँ भी यही जवाब। हम अगर सारे जानवरों का पैसा गरीबों में बांट दें या किसी और जगह पर लगा दें तो कुर्बानी की रूह कहाँ से बाकी रही? बिल्कुल इसी तरह जितने भी लोग ये सवालात करने वाले हैं, उनका काम 8-10 हज़ार वाले फ़ोन से भी तो चल सकता है, लेकिन लैपटॉप भी है, इतना महंगे महंगे फ़ोन भी है। उस वक्त उनको ये नहीं समझ में आता कि कम कीमत वाला फ़ोन ख़रीद कर दूसरे पैसे गरीबों में बांट दो। ये सारे सवाल सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम पर ही। तो देखो, कुर्बानी के दिन अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक खून बहाने से ज़्यादा कोई अमल काबिल कबूल नहीं। सही बुखारी की रिवायत। सबसे महबूब अमल अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक कुर्बानी के दिन जानवर का खून बहाना। जिस मालिक ने पैदा किए हैं जानवरों को, वो खुद ज़बह करने का हुक्म दे रहा है, फिर आपके पेट में क्या चूक है? बिल्कुल इसी तरह एक सवाल ये चलाया जाता है कि मुसलमान गोश्त खोर है। गोश्त खाने से
इंसान जानवर किस्म का बन जाता है। और फिर मिसाल देते हैं जैसे शेर, चीता, देखो ये कैसे खूंखार है, तो मुसलमान भी इसीलिए खूंखार होते हैं। गोश्त खा खा के उनके अंदर सख्ती आ जाती है। तो देखिए मुसलमान तो अमन परस्त है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं जानवरों का गोश्त खाने का हुक्म दिया है जो बिल्कुल अमन वाले हैं, चैन सुकून वाले हैं। गाय को देख लो, बकरा देख लो, बकरी देख लो। तो मुसलमान भी अमन परस्त है, तो गोश्त भी अमन परस्त जानवरों का ही खाता है। और जो खूंखार जानवर है उनका गोश्त तो हराम किया गया है, लिहाजा उनका गोश्त खाओ तो ये खूंखारी पैदा हो ना। इसका जवाब ये। बिल्कुल इसी तरह आप देखिए, गाय है, बैल है, बकरा, बकरी, जितने भी ये सब्ज़ी खाने वाले, चारा खाने वाले जानवर हैं, उनके दांत चेक कीजिए आप, सारे चौड़े और सपाट होंगे, एक ही किस्म के होंगे, देखना, ताकि चारा खाने में आसानी हो। इसके बिलमुकाबिल शेर, फाड़ खाने वाले जितने भी जानवर हैं उनके दांत चेक करो, पूरे पूरे नोकीले होंगे, वो धारदार। क्यों? उनका काम ही है गोश्त खाना। इंसान के दांतों को देखिए, नोकीले भी है और सपाट भी है, दोनों हैं। पता चला कि अगर दोनों खाने के न होते तो अल्लाह तबारक व तआला दोनों किस्म के दांत न देता। ये इस बात की अलामत है कि सब्ज़ी भी खाओ, गोश्त भी खाओ। गोश्त के अंदर जो विटामिन है वो किसी और सब्ज़ी में इतना प्रोटीन नहीं रखा गया। बिल्कुल इसी तरह जीव हत्या पर सवाल जो होता है कि एक दिन में न जाने कितने जानवर तुम लोग ज़बह कर देते हो, मार डालते हो। अब देखिए समंदर के माहौल को, बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती। हर एक जंगलात का जायज़ा लो, शेर न जाने कितने बकरियां, हिरनियों को फाड़ डालता है, चीता, भेड़िया। तो हर शख्स, हर जानवर अपनी ग़िज़ा किसी और को मार कर हासिल करता है। तो सिर्फ इंसान पर ही क्यों सवाल? जहाँ तक तुम कहते हो कि इसमें रूह होती है, जान होती है, उसको इतनी तकलीफ़ होती है, तुम लोग मार डालते हो। तो साइंस ने सर्च किया है कि जितने भी नबातात हैं, पौधे हैं, झाड़ वगैरह, उनमें भी जान है। अनकरीब ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी। बल्कि अमेरिका के एक किसान ने तो दावा भी कर लिया है, खेडूत ने, कि मैं जब भी कोई अपनी फसल जब पक जाती है उसको काटता हूँ तो एक हौलनाक की आवाज़ आती है अंदर से, जैसे कोई चीख रहा हो। तो ये टेक्नोलॉजी अनकरीब आने वाली ही है।
तो तुम अपना खाना पीने के लिए इतनी सारी फसल काट रहे हो, तो उनकी भी तो हत्या कर रहे हो। वहाँ कुछ हत्या नहीं दिखाई देती और यहाँ हत्या। बिल्कुल इसी तरह फिर वो लोग कहते हैं, ये सारे सवाल ज़हन में रखना ताकि आसानी के साथ मुकाबला कर सको आप। गैर लोग ये बहुत सवाल करेंगे, कुर्बानी आ रही है। वो लोग कहते हैं कि जानवर को मारने में ज़्यादा तकलीफ़, और उसके अंदर इतना हवास नहीं होता दरख्तों में, तो वो चलो हत्या तो है लेकिन तकलीफ़ तो नहीं इतनी। अब जानवर ऐसी चीज़ है कि भाई उसको एहसास होता है, और हमारे नज़दीक उनको एहसास नहीं होता सब्जियों को काटने वगैरह में, तो वो कम हत्या है और ये बड़ी हत्या है। मैं आपसे सवाल करूं कि किसी का लड़का है जो बहरा भी है और गूंगा भी है, बहरा भी है और गूंगा भी है, दो चीज़ें, तो उससे क्या हो गई, दो नेमतों से वो महरूम है। और उसको कोई मार डाले और फिर जज के सामने ऐसा कहे कि उसकी हत्या कम छोटी है क्योंकि वो दो नेमतों से महरूम है, तो सामने वाला मानेगा? वो ऐसा कहेगा कि ये तो और मासूम था, ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए इसको, कि इसने ऐसे बहरे गूंगे को भी उसने कत्ल कर डाला। तो ये सारे ढकोसले हैं सिर्फ कुर्बानी का जो जज्बा है वो लोगों के अंदर से निकालने के लिए सिर्फ जज्बे है, ये सिर्फ अकली तौर पर वो लोग पेश करते हैं। अगर अल्लाह तबारक व ताला जानवरों को हुक्म न करते जानवरों की कुर्बानी का, तो फिर तादाद ही कम होती जानवर की। लेकिन देखिए कितनी ज़्यादा पैदावार होती है जानवरों की। तो ये कुदरत का निज़ाम है, उसमें छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह ये दुनिया वाले जब कोई बड़ा काम करता है तो उसका क्या बना देते हैं, पुतला, स्टैच्यू, तो उसकी याद में हमने ये बनाया, उसने ये काम किया था। लेकिन वह स्टैच्यू कब तक रहता है, जब तक उसकी एक्सपायर ना हो। अब तो हिंदुस्तान में कोई भरोसा नहीं, कौन सी इमारत कब गिर जाए, अगरचे अभी बनी है। हम देख रहे हैं तो। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इतना अजीम कारनामा अंजाम दिया तो अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी याद में ये दिन रख दिया। अब इसमें जो यादगार मनाई जाती है वो स्टैच्यू में नहीं, क्योंकि वो फना हो सकता है, कोई भी तूफ़ान में गिर गया, सत्यानाश हो गया उसका, कोई पता भी नहीं चलता यहाँ कोई रखा हुआ था। लेकिन ये एक बिल्कुल प्रैक्टिकली याद दिलाई जाती है कि किस तरह उन्होंने अपने बेटे को लिटाकर छुरी चलाई होगी। तो ये सारे सवालात जो आम तौर पर मीडिया पर उठते हैं, इसका सारा
खुलासा मैंने आपको कहा। बिल्कुल इसी तरह खुद उन्हीं के मज़हब की किताबों में भी जानवर को खाना मना नहीं किया गया। साफ साफ मनुस्मृति को आप उठाएं तो उसमें तो यहाँ तक लिखा है कि कुर्बानी के जो जानवर हैं उनकी कुर्बानी देने में कोई हलाकत नहीं है, क्योंकि उनको देव ने कहा है। और महाभारत का पैराग्राफ पढ़ें, युधिष्ठिर और भीष्म की जो पूरी कहानी है, लंबी दास्तान है, लंबा श्लोक है, जिसमें युधिष्ठिर पूछता है कि भाई हमारे बाप दादाओं की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। तो फिर भीष्म कहता है कि चावल है, जौ है, जितने भी ये गल्ले हैं अनाज, वो उसने गिनवाए कि ये आप दान में दो तो 6 महीने तक आपके बाप दादाओं को क्या मिलेगी, शांति मिलेगी। और पहुँचते पहुँचते बकरी पर, फिर बकरे पर, फिर आखिर में आए गाय पर। गाय दोगे आप दान में, और गाय की कुर्बानी करोगे तो आपके जो पूर्वज है उनकी आत्मा को शांति कितने महीने, 10 महीने मिलेगी। और 12 महीने पहाड़ी पर आए वो। उसके बाद चलते चलते काफ़ी सारे जानवर है, सूअर भी है उसमें। ये महाभारत में। तो उन्हीं की किताबों से भी कुर्बानी हम साबित कर सकते। कि उनकी किताबों के हिसाब से भी जानवर को ज़बह करना कोई हलाकत वाली बात नहीं है। सबसे ज़्यादा बलि ही वो लोग देते हैं। तीसरा सवाल ये चलता रहता है कि ये कितना जालिम तरीके से ये मुसलमान जानवरों को ज़बह करते हैं। हाथ पैर बांधकर छुरी के ज़रिए, ऐसा नहीं कि गोली के ज़रिए उड़ा दे या एक झटके में उड़ा दे ताकि जानवर को तकलीफ़ ही ना हो। तो इस्लाम ने जो तरीका बताया है जानवर को ज़बह करने का, उससे आला कोई तरीका नहीं। देखिए इस्लाम ने कितना ख्याल रखा। नबी ने कहा किसी जानवर को दूसरे जानवर के सामने कत्ल न किया जाए। छुरी भी जानवर के सामने तेज़ न की जाए। उससे ज़्यादा ख्याल रखने वाला है कोई? आगे क्या फरमाया? छुरी एकदम तेज़ हो वरना उसका गुनाह लाजिम आएगा, जानवर को तकलीफ़ होगी तो। और फिर 3 रगें काट कर जानवर को छोड़ दिया जाए, पूरा सर अलग ना कर दिया जाए फ़ौरन। क्या वजह है इसकी? कि अब पूरा खून निकलना शुरू हो जाता है। और आपको पता है जिस्म की सारी बीमारी का दारोमदार किस पर होता है? खून पर। खून खराब आपका तो आपकी बॉडी में बीमारियां, खून आपका साफ तो बॉडी आपकी कंप्लीट। अब देखिए अपनी ज़ुबान में उसको क्या कहते हैं? ठंडा पड़ने दो, क्योंकि खून निकलता है और वो जो तड़पता है जानवर, तो कत्ल होने की बिना पर नहीं, खून का लेवल जो उसकी बॉडी में कम होता है, इस बिना पर उसके आज़ा फड़फड़ाने लगते हैं। अब जितना जानवर फड़फड़ाता है इतना जल्दी खून निकलता है। अब जितना ख़राब खून था, जितने बैक्टीरिया थे, वो सारे के सारे निकल गए।
इसी बिना पर आप देखते हैं कि जो कुर्बानी वाला कसाई को बिल्कुल सख्ती के साथ रोक देता है, तो वही 5 मिनट ठहर जा, अभी मत छील कुछ भी। जब वो और चीज़ें चमड़ा उतार कर चालू करेगा तो उसमें खून नज़र नहीं आएगा, एकदम साफ जानवर होगा। इसलिए इस बात की बहुत नोटिस करने की उस वक्त कि कसाई को जल्दी नहीं कर देने की। जो रस्सी जानवर को बांधी थी ना, उसी रस्सी से उस वक्त कसाई को बांध देने की, ताकि तो एक मशवरा है सिर्फ मेरा, जिसको करना हो उसके। तो ये ऐसा तरीका है जिससे सारा ब्लड, जितना बीमारी वाला हो, सारा निकल जाता है, गोश्त बिल्कुल साफ शफाफ हो जाता है और उस गोश्त में कोई बीमारी नहीं रहती। इसके बिलमुकाबिल यूरोप कंट्री में जो गोली मार दी जाती है मगज़ में, जानवर को मार दिया जाता है, या वो मशीन जो बिल्कुल एक झटके में सर पूरा अलग कर देते हैं, उसके अंदर खून निकलता ही नहीं। निकलता इसलिए नहीं कि नबी ने जो नड़खड़े वाली नस छोड़ी थी, उस नस का काम ही था फड़फड़ाने वाला। अब पूरा का पूरा खून गोश्त में क्या हो जाता है, क्योंकि आप देखना जो खून निकलता है वो फ़ौरन रगड़ा हो जाता है। इसीलिए इस्लाम ने उस खून को हराम करार दिया। हलाल जानवर को जब ज़बह करेंगे हम, तो उसके अंदर 7 चीज़ें हराम हैं। इसमें पहली चीज़ ये खून, बहने वाला खून। अब गैरों के तरीके के हिसाब से देखा जाए, इसी बिना पर सबसे ज़्यादा कैंसर, सबसे ज़्यादा बॉडी के लेवल से और खून के जाड़े होने के हिसाब से यूरोप आगे हैं, क्योंकि ऐसा ही गोश्त खाते, बीमारी वाला। क्योंकि जब सिर्फ गोली मारी जाएगी तो सारा खून गोश्त के अंदर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, सारे बैक्टीरिया। तो देखिए इस्लाम ने कितना अच्छा, कितना बेहतरीन तरीका बताया। जानवर को भी तकलीफ़ नहीं और इंसान की सेहत के लिए भी फ़ायदा। लेकिन कहते हैं ना, मीडिया एक ऐसी चीज़ है, इतना उछालती है कि लोग उसकी बातों में आ जाती है। और कितना ज़बरदस्त सवाल भी किया है कि सीधी गोली मार दो, जानवर को तकलीफ़ ही नहीं होगी। अब अकल में भी कितना अच्छा लगता है कि हाँ ये तरीका अच्छा। लेकिन बैकग्राउंड जब पता करोगे तो पता चलेगा कि इस्लाम कितना अच्छा मज़हब है। तो ये सारी बातें समझ में आई, इसको अच्छी तरीके से बिठाओ ज़हन में, ताकि किसी भी गैर के सवाल में आप फंस न सकें। इसीलिए ये सिलसिला शुरू किया। अब आइंदा इंशाअल्लाह जितने मसाइल हैं, कौन कौन से जानवर कितने साल के होने चाहिए, बड़े जानवर में कितने हिस्से, छोटे में कितना हिस्सा, क्योंकि अब कुछ लोग क्या करने लगे हैं कि एक ही जानवर पूरे घर की तरफ से, एक जानवर पूरे घर की तरफ से काफ़ी है कि हालांकि बेटा कमाता है, बाप कमाता है, दोनों को अलग अलग कुर्बानी वाजिब थी, लेकिन एक ले आया था कि बस एक रोटी में सब नहीं खाएंगे, हर एक अपनी अपनी रोटी बनवाएगा। लेकिन यहाँ एक में सब,
तो बात समझ में आ गई कुर्बानी के सिलसिले में। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फ़रमाए। और इस्लाम पर जब भी कोई ऐसा सवाल हो ना, तो अपनी अक़ल को समझाने का कि तेरी स्टडी कम है, तेरी स्टडी कम है, वरना इस्लाम का कोई भी अमल इंसान के ख़िलाफ़ है ही नहीं, फितरत के ख़िलाफ़ है ही नहीं। उस वक्त ये समझाने का। और ईमान तो नाम ही है कि बिला सवाल किए जो मान लो, जो अल्लाह ने किया मान लो। ये तो यहूद की आदत थी, यहूदियों की, कि बाल की खाल निकालते थे, ये क्यों वो क्यों।